सो हमारा पहला सिनेरियो है, अ विमेन विद कम्स टू ऑफिस विद एक्सर्शनल डिस्निया फॉर पास्ट 6 months, नो हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, लाइट हेडेडनेस एंड ड्रग. द पेशेंट मदर डाइड ऑफ pulmonary arterial hypertension. Vitals are normal, chest x-ray is normal, breath sounds are clear. The left upper sternal border there is loud S2 and ECG shows right axis deviation. So हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द करेक्ट ऑप्शन विद बी ईटा. वस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन. हम बाकी ऑप्शंस को भी रूल आउट करेंगे. वाई नॉट ए? अगर ए ऑप्शन हो तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एलिवेटेड के साथ हमारे पास जो ब्रेथ साउंड है वो भी क्लियर नहीं होंगी और चेस्ट एक्सरे भी क्लियर नहीं होगा. ठीक है. और हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन वो कहाँ पे होता है? हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है COPD के पेशेंट्स में और उसके भी कोई साइंस नहीं है यहाँ पे. और थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन थ्रोम्बोसिस का भी कोई साइन इस सिनेरियो में शो नहीं हो रहा. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. इस पेशेंट में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो प्रेजेंट होगी लेकिन वो डायरेक्ट कॉज नहीं है, वो इनडायरेक्टली प्रेजेंट होगी ड्यू टू द वस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन. सो वस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन किस में होती है? ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में होती है. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे. What is the etiology of pulmonary arterial hypertension? It is due to the inactivating mutations of BMP-R2, which is transmitted in autosomal dominant manner. Firstly, there is a mutation in this gene, and secondly, there is some insult which can activate the disease process. The insult can be due to infection or a drug. अब इसका क्या इफेक्ट होगा? इसकी वजह से हमारे पास वस्कुलर रीमॉडलिंग होगी, इंक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस होगी और इवेंचुअली हाइपरटेंशन हो जाएगी. अब पैथोजेनेसिस में देखें तो इसमें सबसे पहले हमें देखा है मस्कुलाइजेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज नज़र आ रही हैं और फिर हमारे पास ट्यूनिका इंटीमीडिया की हाइपरप्लेजिया है और मीडिया की हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही है और फिर इवेंचुअली इंटीमल फाइब्रोसिस और अनियन स्किनिंग नज़र आ रही है. और हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से थिकनिंग हो गई है वेसल वॉल की और इसका ल्यूमन स्मॉल हो गया जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और हाइपरटेंशन डेवलप होगी. अब जब हाइपरटेंशन डेवलप होगी मीनिंग के पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. इसकी वजह से क्या क्या कॉजेज़ होंगी, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? डिस्निया होगा, फैटीग होगी और लाउड S2 आएगी. पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ S2 लाउड होगा और सिग्निफिकेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होगा राइट हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज जगुलर वीनस प्रेशर. ऑब्वियसली जब सारा बैक फ्लो होगा तो JVP रेज होगी, फिर हिपैटिक कंजेशन होगी और फिर पेरिफेरीज में एडीमा हो जाएगा. और ECG पे हमें राइट एक्सिस डेविएशन नज़र आएगी. अब ये जो हार्ट है ना, ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरट्रॉफी की पेशेंट की ऑटोप्सी हुई है तो उसमें आया है. अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई है. नॉर्मली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ एनलार्ज होता है लेकिन यहाँ पे राइट वेंट्रिकल का साइज़ एनलार्ज हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है ना, हमने राइट एक्सिस डेविएशन देखनी है. वो कैसे पता चलती है हमें? वो होता है राइट एक्सिस डेविएशन बाय लीड 1 के अंदर अगर नेगेटिव डेविएशन हो और लीड 2 और AVF में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हो तो इट शोज़ द राइट एक्सिस डेविएशन. और ये किस में होती है? ये शो करती है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी को. ठीक है. अब जो S2 जो इसकी एस्कुलटेट होगी हमारे पास वो कहाँ पे होगी? वो पल्मोनिक एरिया में. ये जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर के साथ हमें शो हो रहा है ना पल्मोनिक एरिया, यहाँ पे हमें सुनेगी लाउड pulmonic component of S2. This is all about pulmonary arterial hypertrophy.